पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमारे पास एक डाटा जो है वो अवेलेबल है। अगर हम इस डाटा पे गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि इसमें क्लासेस ग्रुप्स बने हुए हैं, फिर हर ग्रुप्स के आगे तादाद भी मेंशन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास एक ऐसा डाटा जिसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देख भी लेते हैं जी, ग्रुप डाटा। ठीक है, सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि हम जो है वो इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो क्या आया, कि वो अनग्रुप है या ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक ग्रुप डाटा है। ठीक है, इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो वेरिएबल शामिल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ग्रुप्स क्लासेस बनी, किस चीज की क्लासेस बनी है जी, ये वेट्स ऑफ टॉफी बॉक्सेस है और इसके यूनिट्स जो है वो ग्राम्स में है। ठीक है, यानी अब जैसे कोई टॉफी बॉक्स होगा, उसका किसी का वेट ज्यादा है किसी का कम है, तो एक क्लास बना दी गई, ग्रुप बना दिए गए हैं। जैसे एक ही वेट वाले या एक कैटेगरी में जैसे 0 से 9 ग्राम तक जिनका वेट है उनकी तादाद 2 है, तो यहाँ पे उनकी तादाद भी लिख दी। इस तरह 10 ग्राम से 19 ग्राम तक के जो हमारे पास वेट्स वाले बॉक्सेस उनकी तादाद 10 है। ठीक, अब ये हमारे पास जब डाटा बन जाता है तो हम ये देख रहे हैं जी, इसमें हमने फाइंड क्या करना है। हमने यहाँ पे मैं इसके यूनिट भी लिख देता हूँ जी, ग्राम्स में है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि इसमें जो हमारे पास हमने फाइंड करना है जी वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। और ये होते क्या है, सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो डेविएशन जो है बेसिकली इसको कहते हैं फैलाव, यानी हम रेंज के जरिए फैलाव मालूम करते हैं डाटा का कि कितना का ये डाटा फैला हुआ है। जैसे कि हम इसकी सबसे बड़ी वैल्यू में से इसकी सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी मैक्सिमम में से लीस्ट वैल्यू को इनका डिफरेंस देखा जाता है, तो पता चलता है कि भाई अगर सबसे कम वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है तो बड़ी वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो हम यूं कहेंगे कि 90 ऑब्जर्वेशन इसके अंदर दरमियान दरमियान में आ रही हैं। अब लेकिन ये हमें सिर्फ फैलाव का ही से अंदाजा होता है। अब अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो हम एक म्यारी, यानी यहाँ पर जो है वो हम यूं कहते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैं एवरेज की बेस पे एवरेज को स्टैंडर्ड फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो एवरेज है वो क्योंकि बहुत तरीकों से फाइंड की जा सकती है, मीडियन है इसमें, इसमें मॉड है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो इसे हम कहते हैं जी अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एवरेज फाइंड करने के मेथड हैं, लेकिन हम बात करेंगे जी अगर हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन हो। ठीक है, और उसको भी फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं। चलें जिस मेथड से हम अप्लाई करते हुए उसको फाइंड कर ले। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस डाटा का अरिथमेटिक मीन एक्स है, फिर इस डाटा की हर वैल्यू से, अब हर वैल्यू कैसे ली जाए कि हम इसकी हर हर क्लास की एक एवरेज वैल्यू लेंगे, यानी हम एवरेज बनाएंगे क्लास मार्क जिसको कहा जाता है, या इसको मिड पॉइंट भी कहा जाता है। कैसे कि 0 और 9 को ऐड करके इसका हाफ करेंगे, यानी इनके एवरेज लेंगे तो 4.5। अब बेसिकली 4.5 अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करिए, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस ग्रुप में जो है इसकी एवरेज वेट जो है वो 4.5 है और इस तरह के दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, इसी तरह इस ग्रुप की एवरेज जो वेट है वो हम कहते हैं 14.5, जो कि ऐसा हासिल होता है कि आप 19 और 10 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। या फिर हम यूं कर सकते हैं कि अगर हम इन दो क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस देखें, यानी क्लास इंटरवल अगर देखें जो कि 10 है, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो क्लास इंटरवल 39 में से 29 माइनस करें 10 ही आता है। तो हम ये 10 वैल्यू जो है वो पहली क्लास इंटरवल में अगर पहले क्लास मार्क में अगर हम ऐड कर दें, यानी 4.5 में 10 ऐड करें तो 14.5, उसमें 10 ऐड करें 24.5, इस तरह से हर हर क्लास की जो है मिड वैल्यू मिलती जाएगी, यानी एक एवरेज वैल्यू मिलेगी। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये हमारे पास एवरेज वैल्यू है तो फिर इसका जो इस डाटा की वैल्यू से जो फर्क आ रहा है, यानी ये जो एवरेज ही का, ये हमारे पास हर ग्रुप की एवरेज और एक इस पूरे डाटा की एवरेज होगी, वो हम फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला होगा जी ग्रुप डाटा, तो सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ से हम ये फाइंड करेंगे जो भी हमारे पास इसका आंसर आता है, और फिर हम देखेंगे कि इसका हर हर वैल्यू से कितना फर्क है। ठीक है, फिर उसकी एवरेज ली जाएगी, उस डेविएशन की एवरेज ली जाएगी, तो हमारे पास जो है वो फिर उसका स्क्वायर करके उसकी एवरेज ले लेंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, जो कि हमें ये बताता है कि इस ग्रुप की जो वैल्यूज है, यानी अगर मैं एवरेज वैल्यू के हवाले से बात करूं तो इनमें इनमें कितनी वेरिएशन आ रही है, यानी कितनी ये दूर दूर है एक दूसरे से या कितनी करीब है एक दूसरे से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो आपस में इनका ऐसा रिलेशन है कि हम यूँ कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस आ जाता है, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो है वेरिएंस की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल आ जाती है जी
या चले हम यहाँ पे यूं कहते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएंस जो है, चूंकि इसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन को नॉर्मली एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और सिग्मा से भी, और इसी तरह स्टैंडर्ड वेरिएंस को जो है फिर हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एस स्क्वायर जो है ये अगर 4 है तो s जो आएगा वो 2 आ जाएगा, यानी इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है ये, ठीक है। यानी याद रहे कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक पॉजिटिव वैल्यू है और वेरिएंस का आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस तरह से हम ये दोनों वैल्यूज अभी कैलकुलेट करते हैं जी। अब इसके लिए जो हमने मेथड यूज करना है वो है डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसे हमने जब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमने ऐसे ही किया था कि जो हम एक हमारे पास फार्मूला था, हम यू लिखेंगे कि एस स्क्वायर जो है वेरिएंस जो है वो इक्वल टू होगा जी सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ एक्स, यानी जैसे एक्स स्क्वायर ओवर हमने अनग्रुप डाटा के लिए लिखा था एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस, यहाँ पर हमने लिखा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, और यहाँ पे हमने लिखा था सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा या समेशन जो है ये बेसिकली सम से निकला जी, ग्रीक अल्फाबेट है एफ एक्स, और इसको डिवाइडेड करेंगे सिग्मा समेशन एफ से और इसका होल स्क्वायर, यानी ये सम से आया जी वर्ड समेशन, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं जी। हमने हर वैल्यू का जो है स्क्वायर करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, इनको हम जल्दी जल्दी नोट करते हैं जी। 4.5 का अगर आप स्क्वायर करें तो 20.5 बनता है, ठीक है। ऐसे ही इसका बनता है जी 210.525, ठीक है, ये भी 25 था यहाँ पर, इसको बल्कि करेक्ट करते हैं जी, ये हमारे पास 25 है। इसी तरह ये हमारे पास बनेगा 210.25, इसके बाद ये बनेगा 600.25, ठीक है। तमाम वैल्यूज का मैंने स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी किया हुआ, आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे, ये 1980.25, ठीक है। ये हमारे पास 29770.25, और इसका आंसर हमारे पास बनता है जी 4160.25, ठीक है। अब अगर इन वैल्यूज को, यानी ये जो पहले ये हमारे पास x है जो क्लास मार्क आए थे, इनको अगर फ्रीक्वेंसी f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, अगर इनसे मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी एफ एक्स का आंसर क्या आएगा, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हमारा जवाब बनता है जी 9, ठीक है। इसी तरह अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका जो जवाब बनता है वो 145 बनता है। इस तरह इनके जितने भी जवाब है वो सारे के सारे मैं यहाँ पर दर्ज करता जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा 310.5, ये हमारे पास 267 बनता है, ठीक है। इसी तरह 381.5, और ये हमारे पास बनता है 64.5, ठीक है। और इनका सम अगर करें, ये 64.5 है, और इनका अगर सम करें तो ये 1300 बन जाता है, ठीक है। यानी हमने इन वैल्यूज को अभी हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया। अब हम जो है इस वैल्यू को इनके स्क्वायर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 4160.25 ही आया, ठीक है। इसी तरह अगर इस वैल्यू को अगर हम 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसके स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से, तो इनके जो आंसर्स आ रहे हैं अब मैं वो लिख रहा हूँ, ये 40.5 आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2102.5 आ जाएगा, यहाँ पर 3001.25 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो 1071.25 आ रहा है, फिर 11881.25 आ रहा है, फिर 20791.25 आ रहा है, और इन तमाम वैल्यूज का अगर हम सम कर लेते हैं तो ये हमारे पास 52689.25 आता है। अब इन वैल्यूज को अगर हम वेरिएंस के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है समेशन एक्स स्क्वायर, इसके लिए हम 52689.25 इसको 40 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको 1300 को हम डिवाइड करेंगे 40 पे और इसका ले लेंगे जी स्क्वायर, ठीक है। यानी अब यहाँ पर समेशन एक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, समेशन एफ एक्स जो हमारे पास होता है वो ये 40 लिखा हुआ, ठीक है। सॉरी समेशन एफ जो है टोटल फ्रीक्वेंसी ये है। अब इन वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इस साइड का ये वाला जो हमारा जवाब आता है जी, इसका ये 1317.23 आता है, जबकि इसका आंसर 1056.25 आता है। और अगर इनका डिफरेंस ले लिया जाए तो ये 260.98 आता है, और इसके अब यूनिट जो होंगे वो स्क्वायर ग्राम्स में होंगे, चूंकि ये स्क्वायर वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट,
तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जिसके यूनिट्स भी ग्राम्स में आएंगे, नहीं जो डाटा के यूनिट होंगे वही इसके यूनिट होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस है वो हम किस तरह से एक ग्रुप डाटा का फाइंड कर सकते हैं।